हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एसएससी एग्ज़ाम 2025 पंचामृत पीवाई की सीरीज़ में। एसएससी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, जेई, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसमें आपको मदद करेगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और प्रत्येक लेसन का बाद में 25 क्वेश्चन का टेस्ट होता है और टेस्ट देने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं सिलेक्शन गुरु एसएससी टेलीग्राम को। यहाँ पीडीएफ भी मिल जाएगा और इसका टेस्ट का भी आपको जो होता है शाम को 7 बजे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न पूछा गया है, इकोनॉमिक्स से पहला प्रश्न हमने लिया है कि उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की विशेषता है। बोलता है कि प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी का प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले समझते हैं यहाँ एक तो क्या है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं क्या। उत्पादन का साधन, उत्पादन का साधन इसी को बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं रहेगा तो आपको रहेगा आपको मोड ऑफ प्रोडक्शन। देखिए क्या होता है, कोई भी चीज़ का उत्पादन करने से, मान लीजिए सैमसंग का मोबाइल बनता होगा तो उसके लिए क्या चाहिए, कहीं फैक्ट्री खोलने के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लैंड चाहिए। उसमें काम करने के लिए क्या चाहिए आपको, लेबर चाहिए, ठीक है ना। और फिर क्या है कि जो सैमसंग कंपनी का कोई मालिक होगा, वो मालिक आएगा, कंपनी लगाएगा, तो क्या उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं या उसको उद्यमी बोलते हैं। और उसके लिए पूंजी चाहिए, क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। और पूंजी कहाँ से मिलेगा आपको, बैंक से मिलेगा, है ना। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोई चीज़ का उत्पादन करना ही पूछता है कि उत्पादन के साधन क्या क्या होता है। तो क्या क्या होता है, एक तो आपको लैंड होता है, एक क्या होता है आपको लेबर होता है, एक क्या होता है आपको कैपिटल होता है, एक क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप होता है। लैंड मतलब क्या, भूमि। अब भूमि जहाँ से भी आप लीजिएगा तो भूमि पर आपको क्या देना होता है, आपको भूमि पर देना होता है आपको किराया, रेंट देना होता है। क्या होता है, देना होता है आपको किराया देना होता है। और लेबर क्या लेगा, मजदूरी लेगा, बेजेज लेगा, क्या लेगा आपको, मजदूरी लेगा। और कैपिटल क्या लेगा, कैपिटल बेसिकली बैंक से अगर पूंजी लीजिएगा तो वहाँ क्या देना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर कोई कंपनी काहे ला खोलेगा, उसको लाभ चाहिए, ठीक ना। तो मतलब क्या है कि ये सब चीज़ ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये सब पूछेगा फैक्टर ऑफ क्या है, प्रोडक्शन है। इंडिया में बात करते हैं, पूछता है कि सबसे आसान या सबसे प्रचुर मात्रा में क्या अवेलेबल है। तो हमारे यहाँ क्या कि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ क्या सस्ता लेबर, क्या बोलते हैं, चीप लेबर, सस्ता लेबर क्या हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या आपको उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा। अभी बाबू क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन पर कौन कंट्रोल कर रहा है। अगर क्या है इसके ऊपर क्या है कि आपको निजी लोग कंट्रोल कर रहा है, निजी लोग कंट्रोल कर रहा है, या इसके ऊपर सरकार कंट्रोल कर रहा है, सरकार कंट्रोल कर रहा है। अगर निजी लोग कंट्रोल कर रहा है तो इसे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अगर सरकार कंट्रोल कर रहा है तो क्या बोलते हैं, समाजवादी, समाजवादी बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं राज आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, पूंजीवादी को अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटलिस्ट। क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। और इसको बोलते हैं सोशलिस्ट, सोशलिस्ट कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं। आप समझना क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पूछता है फादर किसे बोलते हैं, पूछता है फादर किसे बोलते हैं। तो इसके फादर बोलते हैं एडम स्मिथ को। किसे बोलते हैं, एडम स्मिथ को बोलते हैं, एडम स्मिथ को बोलते हैं। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन। क्या लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखा था। और ये क्या होता है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की समर्थन करता है या प्राइवेट चीज़ को। यहाँ पर ऑनरशिप बोलेगा किसका होता है, बोलेगा कि मालिक कौन होता है, कंपनी वगैरह का, तो मालिक कौन होता है आपको, प्राइवेट होता है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, कोई भी कंपनी उसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ होता है, और क्या होता है आपको प्रॉफिट होता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्राइवेट ऑनरशिप या प्राइवेट प्रॉपर्टी को बोला जाता है, इसमें बढ़ावा दिया जाता है। और प्लस यहाँ पर क्या है कि फ्री मार्केट की बात की जाता है। फ्री मार्केट मतलब सरकार का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप न के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। सरकार का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप न के बराबर होना चाहिए, इसको फ्री मार्केट बोलते हैं। या अगला चीज़ क्या है कि यहाँ फ्री मार्केट तो होगा ही, साथ ही साथ क्या होगा कि यहाँ वस्तु का जो दाम तय होता है, जो मूल्य तय होता है, यह क्या होता है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर। क्या होता है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर होता है, सप्लाई के आधार पर होता है। समझ में आ गया। लेकिन बाद में देखा गया कि अच्छा, यहाँ एडम स्मिथ द्वारा बोला गया था कि जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पीक पर रहेगा तो सबको रोजगार मिला रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। लेकिन बाद में देखा गया कि जो यहाँ जो फायदा होता था पूरा का पूरा क्या मालिक हड़प लेता था, मजदूर को देता ही नहीं था, मजदूर को देता ही नहीं था, है ना। तो इस कारण से मजदूर की स्थिति नहीं होने लगा, मालिक की स्थिति क्या हो गया, बहुत बेहतर होने लगा, शोषण बढ़ने लगा, असमानता बढ़ने लगा। तब क्या आया, कार्ल मार्क्स। कौन है आपको, कार्ल मार्क्स आया, ठीक ना। और कार्ल मार्क्स बोला कि नहीं, पूंजीवादी जो है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब कि बोल सकते हैं कार्ल मार्क्स बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था या राज अर्थव्यवस्था क्या बोलते हैं, पिता बोलते हैं।
अब देखना क्या है कि पूंजीवादी का बिल्कुल एकदम उल्टा, बिल्कुल अगर उल्टा रहेगा तो उसे बोलते हैं आपको कम्युनिज्म। क्या बोलते हैं? कम्युनिज्म बोलते हैं, कम्युनिज्म बोलते हैं, कम्युनिज्म बोलते हैं। इसी को बोलते हैं साम्यवादी, साम्यवादी। देखिए यहाँ पर समाजवादी है। समाजवादी में क्या होता है ना कि देखिए मैक्सिमम चीज़ राज कंट्रोल करता है, सरकार कंट्रोल करता है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या है कि प्राइवेट का भी भूमिका रहता है। लेकिन कम्युनिज्म में क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा होता है। यहाँ पर बोलता है प्राइवेट प्रॉपर्टी होना ही नहीं चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या एकदम उल्लू होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। अब आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के पिता किसे बोलते हैं? कार्ल मार्क्स बोलते हैं। यहाँ पर सारा चीज़ कौन कंट्रोल करता है? सरकार कंट्रोल करता है। मतलब यहाँ पर जो भी दाम उम तय हो क्या करेगा? सरकार आपको तय करेगा। यहाँ सारा चीज़ सरकार कंट्रोल करता है। अब जानते हैं इससे क्या होता है कि फायदा तो हो रहा है कि भाई सबको डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सरकार सब चीज़ कंट्रोल करता है। इस कारण से क्या होता है, कोई इनोवेशन वगैरह नहीं हो पाता, कोई इनोवेशन वगैरह नहीं होता है। रेड टेपेजिंग वगैरह बोल सकते हैं कि बढ़ जाता है। इस कारण से क्या होता है, अर्थव्यवस्था फाइनल रूप से बोल सकते उतना बेहतर नहीं कर पाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुख्य रूप से उद्देश्य क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल है, कारखाना है, फैक्ट्री है। हॉस्पिटल की बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात करें, अगर हॉस्पिटल है, स्कूल है, अगर यह सिर्फ प्राइवेट का छोड़ दिया जाना तो क्या है कि गरीब आदमी पढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या है, राज को आना यहाँ पर जरूरी होता है। लेकिन इसमें जब समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्या आने लगा ना, तब क्या एक विचार आया मिक्स इकोनॉमी का। आपको मिक्स इकोनॉमी का विचार आया, मिक्स इकोनॉमी का, है ना। मिक्स को बोलते हैं आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या आपको कुछ बोल सकते हैं क्या, तो सरकार भी होता है और कुछ क्या होता है आपको निजी भी होता है। मतलब बोल सकते हैं सरकार मतलब पब्लिक, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी भूमिका रहेगा, प्लस क्या प्राइवेट का भी भूमिका रहेगा, प्राइवेट का भूमिका। इसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। तो इंडिया ने इसी इकोनॉमी का अपनाया है, किसको अपनाया है? मिक्स इकोनॉमी। लेकिन हमारा झुकाव कहाँ था? समाजवाद की ओर ज़्यादा था। लेकिन हम लोग कार्ल मार्क्स समाजवाद को अब नहीं अपना है, ये हिंसा की बात करता है, ठीक ना। हमारे यहाँ क्या है, गांधीवादी समाजवाद। क्या है? गांधीवादी समाजवाद की बात किया गया, गांधीवादी समाजवाद की बात किया गया। और भारत मिक्स इकोनॉमी कैसे है, क्योंकि यहाँ सरकारी और प्राइवेट क्या है, दोनों साथ साथ चलता है, इसलिए भारत क्या आपको मिक्स इकोनॉमी है। क्वेश्चन आपको पूछेगा, समझ में आ गया। चलिए आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि उत्पादन के साधनों पर अगर निजी स्वामित्व है तो अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो जब उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व या प्राइवेट ओनरशिप होता है तो इसको बोलते हैं क्या? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और जब सरकार का स्वामित्व होता है उसे सोशलिस्ट बोलते हैं। और जब प्राइवेट और पब्लिक दोनों होता है उसे मिक्स बोलते हैं। इंडिया में क्या है कि आपका टाटा भी है, इसके अलावा हमारा इसरो भी है, ठीक ना। तो टाटा क्या हो गया? प्राइवेट है, इसरो क्या आपको सरकारी है, तो दोनों हमारे यहाँ, तो ये क्या भी हो गया, ठीक ना, मिक्स इकोनॉमी हो गया, ध्यान रखिएगा। तो इतना ही से आपको बताना था, अब आगे बढ़िए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन अगर यहाँ से और देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन जो पूछा गया, अर्थव्यवस्था का पिता किसे बोलते हैं? तो एडम स्मिथ। अच्छा, एक और चीज़ देख लिया, अर्थव्यवस्था को चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पिता पूछेगा, चाहे क्लासिकल इकोनॉमी का पिता पूछेगा, चाहे अर्थव्यवस्था का पिता पूछेगा, ये क्या कहता है? एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने पुस्तक आपको लिखा था। कार्ल मार्क्स की बात किए थे तो अच्छा, ये एडम स्मिथ कहाँ का था? स्कॉटलैंड का। कहाँ के? स्कॉटलैंड का था। और स्कॉटलैंड बेसिकली बोल सकते हैं क्या है कि यूनाइटेड किंगडम का क्या हिस्सा है। जब कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, कहाँ का था? आपको जर्मनी का था। और कार्ल मार्क्स ने पुस्तक लिखा था, क्वेश्चन पूछेगा, कार्ल मार्क्स का पुस्तक पूछता है, एक आपको दास कैपिटल, क्या आपको दास कैपिटल, एक आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये दो पुस्तक था जो आपको कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स लिखा था। कहाँ का था? जर्मनी का। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। और इनका दोस्त को क्या नाम था? फ्रेडरिक एंजल्स के बारे में कहा जाता है कि इनका आजीवन भर क्या रहा था? आपको दोस्त रहा था। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और ये भी क्वेश्चन पूछेगा, थ्योरी ऑफ एलिनिएशन मतलब अलगाववाद का सिद्धांत किसने? यही दिया था। फिर भौतिक द्वंद्ववाद बोलेगा, तो यही कौन सिद्धांत दिया है? यही दिए हैं। बस इतना याद रखिए, काम चल जाएगा आपका। अब आगे अगला क्वेश्चन बोलता है कि पृथ्वी के 3 सकेंद्रीय परतों में दूसरी परत का नाम क्या है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आगे पृथ्वी इस तरह से होता है, एक क्या होता है? आपको सेंटर है, ठीक ना। अब यहाँ से क्या करते हैं कि सेंटर से बेसिकली क्या, यहाँ बाहर निकाल के स्टडी करना चाहते हैं। तो ऐसा पाया गया कि जब बाहर इसको हम निकाल के इस टुकड़ा को देखते हैं तो यहाँ देखा गया कि ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वो क्या आपको ठोस है, क्या आपको है? ठोस है। और जो नीचे वाला हिस्सा है ये भी क्या आपको ठोस है, मतलब सॉलिड है, ठीक है। इसको बोला गया कोर। क्या बोला गया? आपको कोर बोला गया। इसी को हिंदी में बोला गया क्रोड बोला गया। और ऊपर वाला को बोला गया क्रस्ट बोला गया। इसी को बोला गया पर पट्टी बोला गया, ठीक है ना, इसको क्रस्ट बोला गया।
अब ध्यान रखना है कि बीच वाला जो हिस्सा है, जो बीच वाला हिस्सा हो गया, ये जो बीच वाला हिस्सा हो गया, रुकिए दोस्त, हाँ, ये जो बीच वाला हिस्सा हो गया, इसे बोला गया, ये बेसिकली क्या होता है, लिक्विड। क्या होता है आपको, लिक्विड होता है, ठीक ना। ऐसे बोला गया कि आपको इसको मेंटल क्या बोला गया, मेंटल। मिडिल में है तो मेंटल, मिडिल में तो क्या बोलेंगे, इसको मेंटल बोल दिए। अब ध्यान रखना क्या है कि देखा गया कि क्रस्ट में क्या होता है, आपको सिलिकॉन और एल्युमिनियम की ज़्यादा प्रधानता है, तो इसे सियाल परत कह दिया गया। क्या कहा गया आपको, सियाल परत कह दिया गया। और जो बीच वाला परत है, यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर जो आपका है, इसको बोला गया सीमा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की आपको प्रधानता है। और यहाँ पर कोर में देखा गया कि निकेल और फेरस, निकेल और फेरस मतलब निकेल और आयरन की प्रधानता है, निकेल और आयरन की प्रधानता है, इस कारण इसको निफे परत भी कह दिया गया। इसके अलावा क्या है कि कोर में क्या बेसिकली क्या है कि इसमें अंदर क्या होता है, चुंबक, ये क्या होता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है इसके अंदर। तो मतलब कि जो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, चुंबक का गुण पाया जाता है। इतना समझ में आ गया। तो ऊपर ठोस, नीचे ठोस, और बीच में क्या हो गया आपका, लिक्विड हो गया। अब अगला समझना है क्या कि जो कोर होता है, कोर भी दो हिस्सा में क्या होता है, बटा होता है, एक भीतरी कोर, एक बाहरी कोर। भीतरी कोर देखिए, ऊपर वाला जो कोर होता है, ऊपर वाला जो कोर होता है, एक क्या होता है आपको, लिक्विड स्टेट में होता है, और जो भीतरी कोर होता है, एक क्या होता है आपको, सॉलिड अवस्था में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाहरी वाला कोर क्या होता है आपको, लिक्विड स्टेट में, और सॉलिड वाला क्या होता है आपको, अंदर वाला क्या होता है आपको, सॉलिड स्टेट में आपको होता है। वही पिक्चर को यहाँ पर क्या आपको दिखाया गया है, देख रहे हैं, ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी हो गया, और ये क्या है, इसके बीच से काट के निकाल दिया गया। तो ऊपर वाला क्या है कि उसको बोलते हैं कि आपको क्या बोलते हैं, इसको सियाल, क्या बोल दिया आपको, सियाल बोल दिए, सियाल बोल दिए। बीच वाला क्या बोले, मेंटल को क्या बोले आपको, सीमा परत बोल दिए। और नीचे को क्या बोल दिया आपको, नीफे परत, नीफे परत बोल दिए। और यह जो सियाल, सीमा और नीफे में बांटा कौन है, तो एक स्वेस नामक साइंटिस्ट ने, कौन बांटा है आपको, स्वेस नामक साइंटिस्ट ने आपको बांटा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिएगा कि ऊपर से नीचे, ऊपर से अगर आप नीचे आते, ऊपर से अगर आप नीचे आते हैं, तो ऊपर से नीचे आने के साथ क्या क्या होता है कि आपको बहुत सारा प्रॉपर्टी में चेंज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक ना। तो टेम्परेचर भी क्या होता है आपको, बढ़ता है। अगर प्रेशर की बात करेंगे तो नीचे आने के बाद, उल्टी लिखा जा रहा है, रुकिए, नीचे अगर समझिए, अगर पृथ्वी के क्या नीचे आते हैं, तो टेम्परेचर और प्रेशर और डेंसिटी की बात करते हैं, ये सब क्या होता है आपको, बढ़ता है। ये सब क्या होता है आपको, बढ़ता है। तीनों क्या होता है आपको, बढ़ता है। अच्छा, पृथ्वी का त्रिज्या होता है 6370 किलोमीटर के आसपास, इसको 6400 किलोमीटर क्या कर सकते हैं आप, लगभग क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। अच्छा देखिए, जानते हैं पृथ्वी का निर्माण जो हुआ है ना, बहुत साल पहले हुआ है। सबसे पहले क्या है कि 13.7 अरब वर्ष, अरब को बिलियन बोलते हैं, बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था आपको, बिग बैंग की घटना हुआ था, बिग बैंग की आपको घटना हुआ था। ब्रह्मांड में इसके बारे में बताया जाएगा, बिग बैंग की घटना हुआ था, ठीक ना। उस समय पृथ्वी बहुत गर्म था, धीरे धीरे पृथ्वी क्या हुआ, ठंडा हुआ। तो 4.6 अरब वर्ष पर, अरब मतलब क्या, बिलियन, बिलियन पहले क्या हुआ, पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ। लेकिन पृथ्वी उस समय बहुत गर्म था। तो यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो इसको 3.6 से 3.8 अरब बिलियन पहले क्या हुआ है आपको, जीवन की उत्पत्ति हुई। याद कीजिएगा, 4.6 है, इसमें से एक हटा दीजिए, 3.6 हुई। इस समय क्या हुआ कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कब हुआ आपको, 3.6 बिलियन से लेकर 3.8 बिलियन ईयर्स पहले आपको हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगला क्या है, जब पृथ्वी के अंदर जानते हैं जो सबसे बड़ा जो ड्रिलिंग किया गया, मतलब पृथ्वी के अंदर अगर बोल सकते हैं ना कि बहुत अंदर तक हम पृथ्वी के नहीं जा सके। पृथ्वी पर जो सबसे गहरा ड्रिलिंग किया गया है, ये इसके लिए क्या है कि मात्र 12 किलोमीटर क्या कि ड्रिलिंग किया गया है। और ये कहाँ, आर्कटिक में, कहाँ किया गया आपको, आर्कटिक में। रसिया के पास आर्कटिक है, वहीं पर क्या, कोला प्रायद्वीप है, वहीं पर किया गया है, ठीक ना। लेकिन हम बाबू इतना अंदर तक के बारे में बता रहे हैं। तो यह क्या है कि हम अप्रत्यक्ष सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके आधार पर बताते हैं। जब भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है ना, उसके आधार पर क्या करते हैं, हम सब चीज़ आपको बता रहे हैं कैसे ऐसे हो रहा है, वैज्ञानिक द्वारा बताया गया, हम नहीं बता रहे हैं, इसके लिए क्या है, वैज्ञानिक आपको बता रहे हैं, ठीक ना। एक और क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की सतह जब नीचे जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो क्या है, टेम्परेचर में वृद्धि क्या होता है, एक समान होता है, नहीं, एक समान नहीं होता है, बल्कि अलग अलग होता है। लेकिन एक जो क्वेश्चन पूछता है कि अगर 32 मीटर क्या है, अगर आप नीचे जाते हैं, 32 मीटर नीचे जाते हैं, तो क्या होगा आपका टेम्परेचर क्या, 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, बढ़ेगा। 32 मीटर अगर नीचे जाते हैं तो क्या होगा कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा आपको बढ़ेगा। अच्छा, घनत्व बताएं, घनत्व क्या, डेंसिटी क्या होगा कि नीचे सबसे अधिक होगा, ऊपर में सबसे कम होगा। तो अगर घनत्व लीजिएगा तो ऊपर का जो होता है, इसका सियाल की बात करते हैं, क्रस्ट का, इसका होता है लगभग 2.7, लगभग याद कर लीजिए 2.7 से आप 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब याद कर लीजिए।
और कोर जो होता है, कोर का आपका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्या होता है आपको क्यूब होता है। और पृथ्वी का एवरेज अगर निकालिएगा तो कितना होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्या होता है इसका आपको होता है। ठीक है, चलिए ये आपको क्या करना था, याद करना था। इसके अलावा क्या है, यह सबसे ऊपरी परत बता दिए, सबसे अंदर परत आपको बता दिए। कई बार पूछता है कि दूसरा ऊपर से नीचे आएंगे दूसरा कौन सीमा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो भूपरपट्टी होता है, भूपरपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका ट्रिक क्या है, आसी एलो। देखिए एक पूछता है वायुमंडल में, तो वायुमंडल में सबसे अधिक पूछता है कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन लगभग 78% और ऑक्सीजन लगभग 21%, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये बड़ी पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक है ना, ये रहता है। लेकिन अगर पृथ्वी का क्रस्ट बोलेगा तो वहाँ आसी एलो, आ से क्या हो गया ऑक्सीजन, क्या हो गया आपको ऑक्सीजन हो गया। सी से क्या हो गया आपको सिलिकन हो गया। ए से हो गया एल्यूमिनियम हो गया। और लो से क्या हो गया आपको लोहा हो गया। अब ध्यान रखना कि ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये लगभग अगर आप बात करते हैं कितना, कई बार क्या है कि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये कितना आपको पाया जाता है। तो मतलब कि ऑक्सीजन की बात करते हैं तो आपको 46 से 47% के आसपास आपको देता है। क्या देगा, कई बार 46 देगा, कई बार क्या आपको देगा 47 देगा, 46 से 47 देगा। तो हम मान लेते हैं क्या कि 46 मान लेते हैं। ये आपको क्या यही पूछता है कि ऑक्सीजन जो होता है पृथ्वी क्रस्ट में कितना लगभग पाया जाता है, तो कितना लगभग पाया जाता है आपको बता दें 46%। सिलिकन की बात करें, सिलिकन लगभग क्या होता है 28%, क्या होता है लगभग आपको 28% के आसपास पाया जाता है। एल्यूमिनियम लगभग क्या होता है 8% के आसपास पाया जाता है। लोहा लगभग क्या होता है 5% के आसपास पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, मिलाने के लिए एक बार पूछा गया, इसलिए बता दीजिए, ठीक है ना। अब पूछता है कौन सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन, कौन सबसे अधिक मात्रा में गैस ऑक्सीजन, कौन सबसे अधिक मात्रा में धातु ऑक्सीजन। लेकिन उपधातु पूछेगा तो सिलिकन हो जाएगा, और धातु पूछेगा तो एल्यूमिनियम क्या होता है सबसे अधिक पाया जाता है, लोहा से क्या होता है अधिक पाया जाता है। तो ये सब क्या करना आपको याद करना है, ठीक है। और इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, एक पूछता है क्रस्ट जो होता है, जो ये होता है ये कौन चट्टान से बना होता है, तो ये होता है आग्नेय चट्टान। इसी को इग्नेस रॉक बोलते हैं, इग्नेस रॉक कहा जाता है। ऐसी जानते हैं पृथ्वी के अंदर जब इग्नेस रॉक निकलता है तो क्या होता है बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भूपरपट्टी क्या होता है, इग्नेस रॉक का होता है या बेसाल्ट चट्टान का बनाता है। बेसाल्ट चट्टान इसके लिए क्या है, इग्नेस का एक रॉक का ही क्या एक प्रकार है। आगे के लेसन में इसके बारे में क्या है आपको और जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना क्या है कम से कम आपको याद करना था दोस्त। तो अब आइए क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन कि पृथ्वी के 3 सेकेंडरी परत है, मतलब सबका सेंटर बेसिकली यही है। तो यहाँ पर दूसरा परत पूछता है, ऊपर से दूसरा आते हैं। तो क्या हो गया, पहला तो क्या हो गया सियाल हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा आपको सीमा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा निफी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको सीमा परत, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है, आगे आइए। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस आपको मनाता है। मतलब क्या है कि ये आपको संविधान से क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले समझते हैं कि आगे देखिए क्या हुआ। भारत में हमारे यहाँ क्या अंग्रेज शासन कर रहा था, मतलब कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, ठीक ना। और एक क्या हुआ कि भारत पर 1757 में क्या किया, प्लासी की युद्ध के बाद कब्जा कर लिया, और तब से 1947 तक क्या किया शासन किया। लगभग बोल सकते हैं कि 200 मतलब 190 साल होता है, लगभग 200 साल शासन किया। इस दौरान क्या हुआ कि 1757 से लेकर के 1857 तक यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही आपको शासन रहा। और 1857 से लेकर के 1947 तक ये 90 साल जो था, यह आपको क्या है कि ब्रिटिश सरकार का, डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का किया, कंपनी से अपने अंदर में शासन ले लिया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हर समय क्या है कि अपना नियम कानून बनाते रहता था। तो ये भारत हो गया, यहाँ इंग्लैंड है, वहाँ से किताब आता था, उसके आधार पर संविधान आता था, मतलब बोल सकते हैं एक पुस्तक आता था या नियम कानून का सेट आता था, उसके माध्यम से शासन होता था। लेकिन यह भारतीयों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था। तब भारतीयों द्वारा लंबे समय से संविधान का डिमांड चल रहा था। सर्वप्रथम कहा जाता है कि 1924 में क्या है एक पार्टी पूछेगा तो स्वराज पार्टी ने क्या है कि सर्वप्रथम संविधान की मांग रखा था। लेकिन ये पूछेगा आदमी किसने रखा था, तो 1934 में क्या है एम एन रॉय, इनको मानवेंद्र नारायण राय या मानवेंद्र नाथ राय कहा जाता है। एक कम्युनिस्ट लीडर क्या थे आपको, कम्युनिस्ट लीडर थे। अब कम्युनिस्ट पार्टी हमारे यहाँ बना था तो यही कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, इन्होंने मांग किया था। और फिर 1935 में क्या हुआ कि कांग्रेस क्या बोले आपको, कांग्रेस के मन से क्या हुआ कि आपको बोल सकते हैं कि संविधान सभा की आपको मांग किया गया ऑफिशियल तौर पर कांग्रेस के मन से। फिर फाइनली क्या होता है कि 1940 में क्या होता है 1 अगस्त ऑफर आता है,
अगस्त ऑफर आता है। इसमें क्या होता है, संविधान की मांग को स्वीकार किया जाता है, लेकिन किस तरह से बनेगा उसमें बहुत तरह की प्रक्रिया होता रहता है। उसमें फाइनली क्या होता है कि 1946 में, यहाँ लिखते हैं बाबू 1946 में, यहाँ लिखते हैं 1946 में क्या होता है, आता हमारे यहाँ क्या, कैबिनेट मिशन। कौन होता है, कैबिनेट मिशन आपको आता है। और कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर क्या होता है, हमारे यहाँ संविधान का निर्माण होता है। अब कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जानते हैं ये बेसिकली क्या है कि इसमें 3 सदस्य थे। ये 3 इसमें सदस्य था, तीनों क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य था या ब्रिटिश मंत्रिमंडल का क्या था आपको सदस्य था। और इसमें एक का नाम था पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था आपको, पैथिक लॉरेंस है ना। ये बेसिकली उस समय क्या था, भारत सचिव नामक पद पर थे। अब प्लस क्या कि कैबिनेट मिशन के क्या थे आपको अध्यक्ष थे। अगला था ए बी एलेक्जेंडर थे। और ये क्या थे आपके नौसेना मंत्री, क्या थे, नेवी नौसेना मंत्री थे। और एक था आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे आपको, व्यापार मंत्री या व्यापार मंडल के क्या थे आपको अध्यक्ष थे। इतना आपको याद करना है हमेशा। और एक क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, तो क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, तो यही क्या होते हैं उसके अध्यक्ष रहते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स ही आपको रहते हैं। इसी के सिफारिश पे क्या हुआ कि भारत में क्या हुआ कि आपको संविधान बनने की प्रक्रिया क्या हुआ आपको शुरू हुआ। अब देखिए सर्वप्रथम पूछता है कि कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ, आगमन क्या लिखा गया दोस्त, पहला पूछता है कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ, तो ये 24 मार्च पूरा याद करना, 24 मार्च 1946 को इसका आगमन हुआ। उसके बाद फिर पूछेगा कि इसका चुनाव कब हुआ, संविधान सभा के लिए क्या होगा आपको चुनाव होगा, तो चुनाव कब हुआ आपको जुलाई में, क्या हुआ आपको जुलाई में। और उसके बाद क्या होगा, एक अंतरिम सरकार बनता है। पूछता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब होता है, अंतरिम सरकार कब बनता है, तो अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर आपको 1946 को। फिर पूछता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो कब किया जाता है आपको नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। और फिर पूछता है कि संविधान सभा का बैठक कब शुरू हुआ, बैठक आपको कब शुरू हुआ, तो बैठक कब शुरू होता है, तो बैठक होता है आपका दिसंबर 1946 में। और पहला बैठक 9 दिसंबर को होता है, ठीक ना। और यहाँ पर कहाँ होता है, दिल्ली में, कहाँ आपको दिल्ली में होता है। दिल्ली में क्या होता है आपको, नई दिल्ली में क्या होता है आपको बैठक होता है। क्लियर हो गया। अच्छा इसमें और बताया जाए, चलिए और बता देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब समझिए क्या ये हो गया, अब संविधान बना और संविधान का बैठक शुरू हुआ, तो पहला एक तो 9 दिसंबर याद करना, 9 दिसंबर 1946 याद करना है। फिर आपको 11 दिसंबर 1946 याद करना है। और फिर आपको 13 दिसंबर 1946 याद करना है। और फिर याद करना आपको एक डेट आपको 22 जनवरी 1947 याद करना है। एक याद करना है आपको 26 नवंबर 1949 याद करना है। एक डेट आपको याद करना है 26 जनवरी, नहीं एक पहले 24 जनवरी, पहले याद करना आपको 24 जनवरी 1950 याद करना है। एक आपको 26 जनवरी 1950 याद करना है। मतलब संविधान सभा का देखिए बैठक की बात करते हैं, ठीक ना। तो बैठक में जितना बैठक हो उसमें से इतना डेट आपको याद करना क्या जरूरी है। यहाँ पर क्या हुआ कि पहला बैठक संविधान सभा क्या हुआ, यहाँ पर पहला बैठक हुआ। अच्छा इस बैठक क्या हुआ कि मुस्लिम ने क्या किया कि आपको मुस्लिम लीग ने क्या किया, बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग क्या किया आपको बहिष्कार किया। इसका अध्यक्षता कौन किए थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे आपको सच्चिदानंद सिन्हा। ये कहाँ के थे आपको बिहार के थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये कहाँ के थे, बिहार के थे। और बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए आंदोलन चलाया था, इसलिए इनको बोलते हैं आपको आधुनिक बिहार का, इनको बोलते हैं आधुनिक बिहार का निर्माता बोलते हैं। आधुनिक बिहार के इनको निर्माता कहते हैं। ये कहाँ के थे, बिहार के थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, लेकिन इनको टेम्पोररी बनाया गया था, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज़ बताते हैं, देखिए उस समय जितना भी नेता देखते हैं ना सब संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के लिए सदस्य संख्या की बात करते हैं तो शुरू में 389 तय किया गया था, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग पाकिस्तान जब बन गया तो इसमें से क्या कि 99 घटा दिया गया, ठीक, 99 घटा दिया गया, ठीक ना। और उसके बाद 90 घटा दिया, तब कितना हो गया 299। मतलब शुरू में संविधान सभा में सदस्य कितना 389 था, अब बाद में 299 हो गया। अच्छा एक और चीज़ कि संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या कितना था, 15 था। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए इसमें महात्मा गांधी याद करना है, एक महात्मा गांधी याद करना है, महात्मा गांधी। एक मोहम्मद अली जीना याद कर लीजिए। ये दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाकी जितना उसमें गणमान्य नेता दिखाई देते हैं सब संविधान सभा के सदस्य होंगे, और ये आपको दोनों नहीं थे, आपको क्लियर रखना है। समझ में आ गया। अब यहाँ पाते हैं क्या कि 11 दिसंबर को क्या हुआ कि आपको दूसरा बैठक हुआ। यहाँ पर क्या हुआ
कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का दूसरा अध्यक्ष मतलब सेकेंड अध्यक्ष चुन लिया गया। प्लस क्या है कि पहला परमानेंट, ये क्या हो गया आपको परमानेंट मतलब क्या प्रथम देखिए ओवरऑल दूसरा अध्यक्ष थे लेकिन परमानेंट में क्या थे पहला थे, ठीक ना। प्लस क्या आपको बोल सकते हैं कि मुखर्जी जी को क्या बोले आपको मुखर्जी जी को यहाँ पर चुन लिया गया आपको उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को आपको क्या है उपाध्यक्ष चुन लिया गया। और क्या है बी.एन. राव को चुन लिया गया संवैधानिक सलाहकार। ये क्वेश्चन पूछता है संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो कौन थे आपको बी.एन. राव थे। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे समझिएगा 13 दिसंबर 1946 अच्छा पूछे भारत का संविधान किसके सिफारिश से बना है, कैबिनेट कमीशन के सिफारिश से बना है। 13 दिसंबर 1946 से क्या हुआ आपको यहाँ पर लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था आपको जवाहरलाल आपको नेहरू लेकर के आए थे। और यही क्या होता है कि 22 जनवरी 1947 को क्या होता है आपको पारित होता है। और यही बाद में क्या बनता है भारतीय संविधान का प्रस्तावना क्या करता है आपको रूप लेता है। हालांकि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है तो देश पूछेगा किस देश से लिया गया है तो यूएस से मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। लेकिन ये पूछेगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, भाषा पूछेगा तो भाषा कहाँ से लिया गया आपको ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से आपको लिया गया है। अच्छा 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ कि संविधान क्या हुआ कि पहला बार क्या हुआ आपको पूछता है कि संविधान पहला बार यहाँ पर क्या हुआ आपको पहला बार या बोल सकते हैं कि आंशिक तौर पर क्या हुआ लागू हुआ, पहला बार बोल सकते हैं या बोल सकते हैं आंशिक तौर पर क्या हुआ लागू हुआ। और चूँकि संविधान 26 नवंबर को लागू हुआ है इसी कारण 26 नवंबर को मनाते हैं आपको संविधान दिवस। क्या मनाते हैं आपको 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस आपको मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है 3-4 डेट आपको याद करना है। यहीं पर यहाँ पर बताते हैं, ऐसा करते हैं यहीं पर बताते हैं कहीं यहीं पर देखिए ना यहाँ पर बताते हैं समझिए 3-4 डेट क्या है कि हमेशा पूछता है। आई डेट आपको याद करना कि आपको ज़रूरी है। इसमें से पहला क्या याद करना है आपको 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इसको हम मनाते हैं इंडिपेंडेंट डे, इसी को बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस, इसी को आज़ादी दिवस, इसी को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। एक होता है आपको क्या 26 नवंबर 1949 को इस संविधान लागू हुआ था तो संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। और एक होता है 26 जनवरी को मैंने निर्णय लिया कि हम क्या रहेंगे गणतंत्र मतलब होता है कि देश का मुखिया हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, वो क्या होगा चुना हुआ व्यक्ति होगा। तो हम गणतंत्र इसको बोलते हैं रिपब्लिक डे। क्या बोलते हैं रिपब्लिक डे। बचपन में हम लोग रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे में पता नहीं चलता था तो 26 जनवरी को आपको रिपब्लिक डे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ अंतिम रूप से हमारा लागू हुआ था, प्लस हमने गणतंत्र रहने का निर्णय लिया था। अब ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ 15 अगस्त को और 26 जनवरी को एक होता है 2 अक्टूबर क्या हुआ था कि महात्मा गांधी का 1869 में क्या हुआ था जन्म हुआ था। हालांकि 2 अक्टूबर को आपको जन्म हुआ है आपको लाल बहादुर शास्त्री का भी, लेकिन हमारे लिए 2 अक्टूबर महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी के लिए। इसको यूनाइटेड नेशन द्वारा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में। इंडिया में क्या होता है 15 अगस्त को और आपको 26 जनवरी को और आपको 2 अक्टूबर को, ये तीनों दिन क्या होता है राष्ट्रीय अवकाश। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये तीनों दिन क्या होता है राष्ट्रीय अवकाश होता है, मतलब राष्ट्रीय छुट्टी होता है। अब ध्यान रखना कि 26 नवंबर को हमारे राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता। क्लियर हो गया। अब आइए संविधान आंशिक रूप से यहाँ लागू हो गया। अब जो भी छोटा मोटा चीज़ बच गया तो उसको क्या किया गया अंतिम से बैठक किया गया। अंतिम बैठक संविधान सभा का क्या बोले अंतिम बैठक किया गया आपको 24 जनवरी 1950 को। अब बैठक में कई सारा निर्णय लिया गया कि जो जन गण मन था है ना, उसको क्या है कि राष्ट्रीय गान के रूप में क्या किया गया आपको स्वीकार कर लिया गया राष्ट्रीय गान के रूप में। और जो वंदे मातरम था उसको क्या किया गया कि राष्ट्रीय गीत के रूप में क्या किया गया आपको स्वीकार कर लिया गया। और राष्ट्रीय गान को लिखा है कौन आपको रविंद्रनाथ टैगोर लिखा है। और वंदे मातरम को आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और इसको लिखा है कौन आपको क्या नाम उनका बंकिम चंद्र, क्या नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी नाम है, बंकिम चंद्र चटर्जी ये आपको लिखे, ये आपको ध्यान रखना था, ठीक है। प्लस क्या है कि यही दिन क्या होता है कि राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया भारत के प्रथम राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति, मतलब प्रथम बिहारी थे जो कि राष्ट्रपति बने थे, है ना। ये राष्ट्रपति मतलब प्रथम बिहारी थे।
और राजेंद्र प्रसाद क्या है कि टोटल 12 साल तक राष्ट्रपति रहे हैं, 2 लगातार कार्यकाल तक रहे हैं और भारत में सबसे लंबा समय तक क्या राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है। आज 26 जनवरी को क्या होता है, अच्छा 24 जनवरी को क्या होता है कि संविधान पर सिग्नेचर किया जाता है। आज 389 शुरू में था, बाद में से 90 घटा गया, 299 हो गया। तो 299 सदस्य में से क्या हो गया, आपको 284 के हस्ताक्षर किए, आप 15 सदस्य उस दिन आपको नहीं आए थे। 284 सदस्य का कि यहाँ हस्ताक्षर किए हैं, ध्यान रखिएगा। और 26 जनवरी 1950 से क्या होता है कि संविधान जो होता है अंतिम रूप से क्या होता है आपको लागू होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी को आपको बहुत पहले क्या कि 1929 में यह निर्णय लिया गया था, कांग्रेस के लाहौर में अधिवेशन हुआ था कि हम 26 जनवरी को मनाएंगे कुछ ही स्वाधीनता दिवस। अब पहला बार स्वाधीनता दिवस 1930 में मनाया गया था और तब से लेकर 1947 तक स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाया जा रहा था। लेकिन हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त को। तब हमने क्या किया कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फिर निर्णय ले लिया और इस 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को यहाँ को लागू कर दिया गया है ना। और संविधान को बनने में क्या, अगर बनने की बात करते हैं तो बनने में क्या है, टोटल आपको 2 वर्ष, क्या बोले आपको टोटल बनने में 2 वर्ष 11 माह आपको 18 दिन का लगा, आपको समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और संविधान बना तो उसमें क्या है कि 60 से भी अधिक देशों का अध्ययन किया गया, 20 के अलग अलग संविधान से जो भी अच्छा हो सकता था उसको लिया गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का पहला प्रारूप, पूछता है संविधान सभा का पहला जो प्रारूप था ये कब प्रकाशित किया गया था। तो ये क्या था आपको फरवरी 1948 में संविधान सभा का पहला प्रारूप आपको प्रकाशित किया गया था। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। कई बार पूछा गया, तो जब पूछा गया वो क्वेश्चन पूछता ही है दोस्तों ना। ये सब चीज़ आपको याद करना क्या था, आपको जरूरी था। अच्छा, संविधान जब हमारे यहाँ बना तो उसमें क्या था, मूल रूप संविधान में 395 अनुच्छेद था। भाग की संख्या कितना था आपको, भाग की संख्या आपको 22 था। और नहीं, हाँ, भाग की संख्या 22 था, अनुसूची की संख्या 8 था। अब वर्तमान में क्या है कि 448 के आसपास अनुच्छेद हो गया है। अब 22 भाग की संख्या कितना है कि इसमें से बाद में 4 को जोड़ा गया है, वो घटाया गया, 7वां भाग को हटा दिया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। तो वर्तमान में 25 को क्या आपको भाग है और बाद में 4 को अनुसूची जोड़ा गया, तो 8 4 कितना हो गया 12 अनुसूची। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची। वर्तमान संविधान में 448 या 450 अनुच्छेद याद कर लीजिएगा और 25 को भाग हो गया, अब 12 की आपको अनुसूची है, याद कर सकते हैं, ठीक ना। तो इतना याद कीजिए, देखिए बताने के लिए तो बहुत चीज़ है। अभी और भी क्वेश्चन पूछता है कौन कौन समिति के अध्यक्ष थे। एक खाली याद कीजिए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें समिति था क्या था, प्रारूप समिति। क्या था आपको, प्रारूप समिति, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है ना। और इसमें टोटल 7 क्या थे सदस्य थे और उसमें आपको भीमराव अम्बेडकर क्या थे, अम्बेडकर जी क्या थे आपको अध्यक्ष थे। भीमराव अम्बेडकर क्या थे, इसका अध्यक्ष थे। और भीमराव अम्बेडकर चूँकि इसका अध्यक्ष थे तो भीमराव अम्बेडकर को बोलते हैं भारतीय संविधान का निर्माता। इनको आधुनिक युग का मनी बोलते हैं, भारतीय संविधान का शिल्पकार, भारतीय संविधान का आर्किटेक्चर, भारतीय संविधान का वास्तुकार, जो भी नाम से बुला सकते हैं सब क्या कर सकते हैं, आप बुला सकते हैं, ठीक ना। इतना क्या करना था, आपको याद करना था। अच्छा देखिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, एक और चीज़ बता भी नहीं किया, जानते हैं क्या, संविधान सभा का जानते हैं, मीटिंग जानते हैं जब होता था तो अगर संविधान को 2 काम किया देगा। एक तो क्या, संविधान इसको मिटा दे, समझिए, एक संविधान को 2 कार्य, संविधान सभा को 2 कार्य दिया गया। एक तो क्या है, संविधान का निर्माण करना था, एक देश के लिए आम कानून का निर्माण करना था। आम कानून कौन, संसद बनाता है। तो भारत का प्रथम संसद के रूप में कार्य कौन किया था, तो संविधान सभा भारत का प्रथम संसद था। तो संविधान बनाने के लिए जब मीटिंग होता था तो इसका अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद। कौन, आपको राजेंद्र प्रसाद इसका अध्यक्षता आपको करते थे। लेकिन यही क्या है कि आपको जब आम कानून बनाने के लिए अध्यक्षता होता था तो इसका अध्यक्षता जीबी मावलंकर साहब करते थे। और बाद में जीबी मावलंकर को लोकसभा का फर्स्ट प्रेसिडेंट या लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष इनको बनाया गया था, मतलब लोकसभा का प्रथम स्पीकर इनको बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। और तो ज़्यादा कुछ इसमें हमको दिखा, हाँ एक जानते हैं, सदस्य पूछता है जगह तो बच नहीं रहा, कहाँ लिख दे हो, कहाँ लिख दे। चलिए यहीं पर लिख देते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो ये बोले निम्नलिखित में किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है, तो बताइए संविधान दिवस की तारीख को 26 नवंबर को क्या करता है, आपको संविधान दिवस मनाता है। कुछ देर पहले हम बता चुके हैं। 15 अगस्त को आज़ादी दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाते हैं। 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जानते हैं प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछता है, हमेशा याद कर लीजिए। एक होता है आपको, देखिए पहला तो हो जाएंगे अम्बेडकर, पहला कौन हो जाएंगे आपको, अम्बेडकर साहब हो जाएंगे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य, उसमें पहला अम्बेडकर थे। दूसरा बोलेगा तो एन गोपाला स्वामी आयंगर, फिर कृष्णा स्वामी,
इसका पूरा नाम है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर नाम है, तो उससे मत याद दीजिएगा। गोपाला स्वामी कृष्णा स्वामी, मतलब राइमिंग वाला याद कीजिए। एक आपको डॉक्टर के एम मुंशी का नाम सुनो, डॉक्टर के एम मुंशी। एक मुंशी प्रेमचंद अलग है, मुंशी प्रेमचंद क्या है, गोदान कफन जैसा मतलब उपन्यास लिखे, वो अलग है। एक के मुंशी आपको अलग है। एक मुस्लिम थे मोहम्मद सादुल्ला भी इसमें आपको शामिल थे, ठीक ना। और एक थे आपको माधव राव, कौन थे आपको, माधव राव। अब माधव राव जानते हैं किनके जगह पाए थे, बी एल मित्र उनके जगह पाए थे, ठीक ना। ये इनका तबीयत खराब हो गया था तो उनके जगह पर माधव राव आए थे। एक आपका टीटी कृष्णा माचार्य और टीटी कृष्णामाचार्य जो है ये आपको डीपी खेतान जी खेप करके, मतलब मर गए थे तब उनके जगह पर ये आए थे। और एक तो बताते क्या हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो हो गया, और 2 गो और एक्स्ट्रा आपको याद करना रहता है, इतना आपको याद करना है। और इसके अलावा चाहे तो कुछ और कमेटी का भी नाम याद बता ही देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है दोस्त, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए कुछ कमेटी है, देखिए क्या इसमें क्या है कि अगर देखिएगा एक तो देखिए क्या पूछेगा, संघ संचालन क्या पूछेगा, संघ संचालन पूछे, और चाहे पूछे प्रक्रिया नियम, ये सब कौन काम करता है, संघ का संचालन करना है, प्रक्रिया नियम बनाना अध्यक्ष करेगा। और अध्यक्षता कौन करे थे, राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और ये बोलेगा संघ शक्ति बोले, या बोले संघ संविधान बोले, ठीक ना, या बोले राज्य समझौता करने वाला, राज्य से समझौता करना है। तो ये तीनों का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और हाँ, जवाहरलाल नेहरू आपको कर रहे थे। और ये बोलिएगा आपको पूछेगा राज्य संविधान समिति पूछेगा, या मौलिक अधिकार के लिए जो अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार पूछेगा, मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यक समिति बोलेगा। तो इस सब का अध्यक्षता कौन कर रहे थे आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका क्या का अध्यक्षता आपको कर रहे थे, ठीक ना। इतना अच्छा जानते हैं, एक पूछता है तदर्थ झंडा समिति बोलता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कई जगह देता है कि जेबी कृपलानी, लेकिन सब गलती दिया गया। यहाँ पे याद क्या करना आपको, राजेंद्र प्रसाद ये करना। इतना सा काम क्या होगा आपको चल जाएगा, है ना, बाकी और क्या बात, इतना ही याद कीजिए काम चल जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आजाद शत्रु ने निम्नलिखित में से किस पर आक्रमण करने के लिए वर्षाकार, या इसी का वर्षाकार भी कई जगह देगा, वर्षाकार नामक अपने मंत्री को बुद्ध के पास परामर्श लेने के लिए भेजा था। तो इस बेसिकली क्या है कि आपको है महाजनपद काल और मगध साम्राज्य के उदय से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको समझने के लिए पहले ही समझना पड़ेगा। देखिए जानते हैं ईसा के बोल सकते हैं कि 600 BC पहले, 6 BC मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक ना, या बिफोर कॉमन इरा बोल सकते हैं इसको। तो 600 BC क्या हुआ पहले, ईसा का इसी को बोलता है 6ठी शताब्दी में क्या हुआ कि आपको भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ। और 16 महाजनपद के बारे में उल्लेख कहाँ, एक तो बौद्ध ग्रंथ में इसको मिलता है, बौद्ध ग्रंथ में, एक आपको जैन ग्रंथ में भी इसको मिलता है। बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय नाम है, और जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है, भगवती सूत्र। ये दोनों में क्या है आपको वर्णन है, महाजनपद के बारे में चर्चा है। अगला पॉइंट देखिए समझना क्या है कि 16 महाजनपद, अच्छा 16 महाजनपद है, इसी में से क्या है कि 3 गो था बिहार में, 3 गो कहाँ था आपको, बिहार में, 3 था आपको बिहार में था। तो एक तो क्या था आपका, एक देखिए आपको दिखाई दे क्या, मगध क्या था आपको, मगध था, एक अंग था, एक क्या था, बज्जी था। मगध था, अंग था, और क्या था, बज्जी था। अब देखिए मगध क्या करता है कि यहाँ से निकल करके पूरे भारत पे क्या करता है, कब्जा कर लेता है, यही बन जाता है मगध साम्राज्य बन जाता है, ठीक है। तो पहले तो अंग को हराएगा, फिर बज्जी को हराएगा, फिर आपको इधर यहाँ पर आपको अवंती को हराएगा, अब पूरे भारत पे क्या करेगा, कब्जा कर लेगा। तो मगध की बात करते हैं, तो ये आपको समझना। आप देखिए हमको यहाँ ये मुख्य रूप से तीनों को फोकस करेंगे, ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। एक महाजनपद काल का अलग क्वेश्चन सेट करके लेके चलेंगे, उस पर चर्चा कर लेंगे। यहाँ चर्चा करते हैं। तो मगध का जानते हैं प्रारंभिक जो राजधानी था, ये राजधानी कहाँ था, तो ये कहाँ, गिरिब्रज। अच्छा गिरिब्रज को ही राजगृह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजगृह बोलते हैं। यहाँ से फिर क्या लाया गया आपको, पाटलिपुत्र में लाया गया। तो इसका दूसरा राजधानी पाटलिपुत्र हो गया। फिर कहाँ लाया गया आपको, वैशाली में। अब वैशाली से वापस कहाँ, पाटलिपुत्र में लाया गया, कोई दिक्कत नहीं। तब समझा देते हैं क्या कि गिरिब्रज क्या था, शुरुआती राजधानी था,
और पाटलिपुत्र शहर को बसाया था कौन? उदयन। उदयन, और यही राजधानी बनाया था, कोई दिक्कत नहीं। अब बाद में क्या आया? शिशुनाग। कौन आया? शिशुनाग। शिशुनाग आया, शिशुनाग आया। तो शिशुनाग क्या किया कि पाटलिपुत्र राजधानी कहाँ ले गया? वैशाली ले गया। और शिशुनाग वंश में क्या आता है? एक आता है काला शोभा। कौन आता है आपको? काला शोभा आता है। काला शोभा क्या करता है कि वैशाली से फिर पाटलिपुत्र राजधानी को बना देता है। इतना आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझना क्या कि जो मगध है, मगध का जब उदय हुआ तो कब? ईसा के 6ठी सदी में हुआ। अब मगध साम्राज्य के उदय को या महाजनपद काल को ही भारत में बोलते हैं द्वितीय नगरीकरण। क्या बोलते हैं? द्वितीय नगरीकरण बोलते हैं, नगरीकरण बोलते हैं। तो हमारे यहाँ प्रथम नगरीकरण कौन था? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता था ना, सिंधु घाटी जो सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता, उसको बोलते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया बोलते हैं। और द्वितीय नगरीकरण बोलते हैं सिंधु ये आपका महाजनपद काल को या मगध साम्राज्य के उदय को। और तीसरा क्या बोलते हैं? जब हमारे मुस्लिम शासक दिल्ली सल्तनत जो चल रहा था, दिल्ली सल्तनत, तो उसको बोलते हैं तीसरा नगरीकरण। और वर्तमान में क्या चल रहा है? चौथा नगरीकरण आपको चल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसी में समझना क्या कि मगध के बारे में कहता है, तो मगध के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रारंभिक मगध साम्राज्य का पूछता है कि मगध का प्रथम आपको राजवंश कौन था? तो देखिए पुराण जो ग्रंथ है ना, हिंदू ग्रंथ है पुराण, यह बोलता है कि इसका जो प्रथम जो वंश था कौन था? बृहद्रथ था। अब बृहद्रथ ने इसको स्थापना किया था। मगध का प्रथम राजा कौन था? बृहद्रथ था। इसी का बेटा कौन था आपको? जरासंध। जरासंध के नाम सुनोगे, यही जरासंध को भीम ने हराया था मल्लयुद्ध में, आपको पता होगा, महाभारत के बारे में जानते होंगे तो। लेकिन ये बेसिकली क्या है कि हमसे बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है। मेन क्वेश्चन पूछता है कि मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो वहाँ देगा हर्यक। कौन देगा आपको? हर्यक वंश। कौन देगा आपको? हर्यक वंश देगा, ठीक है। अब हर्यक वंश जानते हैं, हर्यक वंश में क्या है? टोटल जो है आपको 4 शासक में क्या बारे में क्या होता है? पढ़ना होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ हर्यक वंश को टोटल क्या करते हैं? समझाते हैं। हर्यक वंश की बात करते हैं। तो हर्यक वंश में एक तो बताना आपको बिंबिसार, एक आपको बिंबिसार के बारे में पढ़ना है। बिंबिसार का बेटा इसको हत्या करके बढ़ जाता है, उसका नाम होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु। और अजातशत्रु के बाद इसका बेटा इसका हत्या करके आता है उदयन आता है। और उसके बाद आता है आपको नागदशक आता है, नागदशक। अच्छा, इस तीनों की बात करते हैं। तीनों का संबंध चारों का संबंध किससे? आपको हर्यक वंश। क्या आपको? हर्यक वंश। ये चारों का संबंध किससे? आपको हर्यक वंश है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि प्रथम बार क्या किया? परमानेंट आर्मी रखा, मतलब प्रथम बार स्थायी सेना कौन रखा? यही रखा। और प्लस क्या कि प्रथम बार हाथी का प्रयोग किया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम बार हाथी का प्रयोग कौन किया? तो मगध बोलेगा, बिंबिसार बोलेगा, दोनों रहेगा। आपको क्या बोलता है? महाजनपद बोलेगा तो मगध, और राजा बोलेगा तो हाथी। इसने क्या किया कि कई तरह का अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए तो क्या किया इसने? वैवाहिक नीति का शुरुआत किया, वैवाहिक नीति का प्रयोग किया। इसके अलावा इसने क्या किया? दूसरे पर क्या किया? क्षेत्र को क्या किया? जीतने का प्रयास किया। और साथ ही क्या किया? कई जगह से दोस्ती का भी हाथ बढ़ाने का प्रयास किया। इसने सर्वप्रथम क्या किया ना कि यहाँ पर देखिए, ये क्या किया कि यहाँ पर बोल सकते हैं, इसने सर्वप्रथम क्या किया कि देखिए यहाँ पर बोलते हैं मगध का किया, अंग पका के आपको कब्जा कर लिया। या पहले इसको करते हैं वैवाहिक संबंध की बात करते हैं। तो मद्र राजकुमारी क्वेश्चन पूछा गया है, वैवाहिक संबंध क्या किया? मद्र राजकुमारी क्षेमा से कहा कि आपको विवाह किया। इसके अलावा क्या है? कौशल राजकुमारी, ठीक ना, जिसका नाम था कौशल देवी, उससे क्या किया? विवाह किया। और उसके बाद क्या किया? बज्जी राजकुमारी से विवाह किया, है ना। उसका नाम क्या था? आपको चिल्लाना। क्या नाम था आपको? चिल्लाना से क्या किया? विवाह किया। मतलब देखिए ये क्या है? आपको बज्जी था। तो बज्जी की राजधानी कहाँ था? वैशाली। बज्जी की राजधानी कहाँ था? आपको वैशाली था। और अंग की राजधानी कहाँ था? चंपा। कहाँ था? चंपा। अब मगध के बारे में तो आपको कहानी बताइए दिए। अब देखिए क्या है कि कौशल ने विवाह कर लिया, इन्हें आपको क्षेमा राजकुमार से विवाह कर दिया। इसका क्या हुआ? एरिया मजबूत हो गया। अब कहा कि अंग पका के कब्जा किया। तो मतलब बोल सकते हैं इसने क्या किया? बिंबिसार ने कि आपको अंग पका किया, कब्जा कर लिया, अंग पका किया, कब्जा कर लिया, ठीक है। ये बिंबिसार अंग पर कब्जा किया। अब अगला पूछेगा, यहाँ पर देखिए, ये अवंती को भी क्या किया? जीतने का प्रयास किया। लेकिन अवंती के उस समय राजा था चंडप्रघोत। क्या? चंडप्रघोत था। लेकिन इसको हरा नहीं पाता है। तब फाइनली क्या करते हैं? इससे आपको दोस्ती कर लेता है। और चंडप्रघोत का जब रोग होता है पांडु रोग हो जाता है, इसी को पीलिया बोलते हैं, है ना। इसी को हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। इसको रोग हो गया था। तब अपना जो आपका राजवैद्य था उसको जीवक उसको भेजा था चंडप्रघोत के इलाज के लिए, मतलब दोस्ती से कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब देखिए क्या है कि
उस बिंबिसार की हत्या अच्छा ये पूछता है कि लगभग कितना साल तक शासन किया, पूछता है कि लगभग जो है कितना साल तक शासन किया। तो जानते हैं 544 है। हालांकि देखिए डेट तो आप याद कीजिएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, इतना याद हो नहीं पाएगा। 412 है ना, लगभग मत खाली याद कीजिए कि लगभग जो है आपको 52 साल तक आके आपको शासन किया, इतना लगभग आके जब याद कीजिए काम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा हो जाएगा फिर। अब जानते हैं अजातशत्रु से हत्या कर जाता है। अच्छा बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि आपको बौद्ध धर्म को क्या करता है, आपको मानता है कि इसको बौद्ध धर्म को आपको मानता है। उसके बाद अजातशत्रु की बात करते हैं। अजातशत्रु आता है तो यह क्या करता है, इसको जितने बजी को क्या करता है, जितने का प्रयास करता है, ठीक ना। और बजी पर कब्जा करने के लिए, अच्छा बजी की बात करती है क्या था आपको, ये बेसिकली क्या था, बाकी सब जगह राजतंत्र था लेकिन यहाँ क्या था आपको गणतंत्र। गणतंत्र मतलब कई राजा मिल करके क्या करता, शासन करता था, एक वो राजा नहीं, ये सब जगह सिंगल राजा होता था। इसे यहाँ पर क्या कई को संघ मिलकर, और सबसे महत्वपूर्ण था लिच्छवी, कौन था आपको, लिच्छवी था, लिच्छवी था, लिच्छवी था। तो इसी को हराने के लिए क्या है कि मगध का क्या अपना मंत्री जिसका वर्षाकार था कि लिच्छवी को कैसे जीता जाए, क्योंकि सब योग्यता था, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूती था। तो यहाँ भेजा गया आपको अजातशत्रु अपना मंत्री वर्षाकार को भेजा, किनके पास, बुद्ध के पास, कि बताइए कैसे जीत सकते हैं। बोले कि हम जीतेला बताएंगे, हम तो बुद्ध हैं। बोले चलिए कोई उपाय, कुछ उपाय बताइए। बोले कि देखिए उनको कोई और तब तक हरा नहीं सकता जब तक इनके बीच क्या है, एकता है। एकता है मतलब आपस में एकता है तो कोई नहीं हरा सकता। तो फिर क्या किया, एकता तोड़ करके क्या किया, बज्जी को मिला लिया। तो मतलब कि अजातशत्रु का इसको अंदर अंदर में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अजातशत्रु के बारे में एक और चीज़ है कि आपका जो महावीर स्वामी की बात करते हैं, और आपका गौतम बुद्ध, दोनों जो थे इन्हीं के क्या थे, समकालीन थे। मतलब ये देखिए गौतम बुद्ध महावीर स्वामी आपस में समकालीन थे, और दोनों क्या था, अजातशत्रु के भी क्या थे आपको समकालीन थे, और दोनों का मृत्यु पूछता है इन्हीं के शासनकाल में आपको हुआ था, ठीक ना। अजातशत्रु के शासनकाल में जब मृत्यु हो गया था गौतम बुद्ध का, तो आपको क्या हुआ था कि 483 BC में क्या हुआ था कि आपको राजगीर में सप्तपर्णी गुफा, सप्तवर्णी गुफा होता है, वहीं पे क्या होता है कि प्रथम क्या होता है आपको बोल सकते हैं कि बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अजातशत्रु की हत्या कौन करता है, आपको उदयन करता है। उदयन सर्वप्रथम क्या करता है कि राजधानी क्या करता है, चेंज करता है। उदयन क्या करता है, पाटलिपुत्रा शहर को बसाता है, और उसके बाद क्या करता है आपको पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयन करता है, ठीक है। बाद में नागदशा करता है, उतना योग शासक रहता नहीं है। अच्छा जानते हैं बिंबिसार भी अपने बेटा को, बिंबिसार को हत्या करके अजातशत्रु आया, अजातशत्रु को हत्या करके उदयन आया था। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है कौन शासक था जो अपना बाप की हत्या कर दिया और उसका ये बेटा भी उसको हत्या कर दिया। तो अजातशत्रु अपने बाप का हत्या किया और अजातशत्रु की हत्या उसका उदयन बेटा कर दिया। नागदशक उतना योग नहीं होता है, तब इसको क्या करता है कि राजा सब मतलब सब मिल करके इसको हटा देता है, एक नया व्यक्ति को अलग वंश के रहता है, उसका नाम होता है शिशुनाग। शिशुनाग को क्या करता है मतलब राजा बनाता है, और यह शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, ठीक है। शिशुनाग वंश में शिशुनाग का सबसे बड़ा सफलता क्या, पहला यह क्या करता है कि राजधानी क्या करता है कि पाटलिपुत्र से कहाँ लेकर चला गया, वैशाली लेकर चला गया शिशुनाग। और प्लस क्या है कि जो अवंती का जो समस्या लंबे समय से बना था, अवंती को फाइनल रूप से क्या करता है, जीत करके मगध में ला लेता है। तो बोलता है कि अवंती का जो समस्या था उसका समाधान कौन किया था, शिशुनाग किया था। इसी में बाद में कौन होता है आपको, काला सुबा। कौन होता है आपको, काला सुबा आता है, काला सुबा। तो काला सुबा क्या करता है, राजधानी जो वैशाली लेकर गया था, या आपको वैशाली लेकर गया था शिशुनाग, ये फिर क्या करता है दोबारा आपको लेकर चलाता है, यहाँ पर लेकर चलाता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि वैशाली में काला सुबा क्या करता है, इसको का कबर नहीं बोलते हैं, एकदम कुचुर कुचुर करिया था। और काला सुबा की अगर बात करते हैं जिसके बारे में कुछ ध्यान रखना है, किसी के शासनकाल में क्या होता कि 383 BC में वैशाली में क्या हुआ था कि बौद्धों का दूसरा संगति का, देखिए पहला तो आपको अजातशत्रु के शासनकाल में, और दूसरा क्या बोले आपको 383 में वैशाली में किसके शासनकाल में, तो आपको काला सुबा के शासनकाल में क्या हुआ था, आपको बौद्धों का द्वितीय संगति का आयोजन किया गया था, ठीक ना। तो इतना याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त। हाँ, कि अजातशत्रु ने निम्नलिखित में से किस पर आक्रमण करने के संबंध में वर्षाकार नामक अपने मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। तो किस पर उसको आक्रमण करना था, तो किसको बाबू, बज्जी के ऊपर। अच्छा एक और चीज़ बताते हैं, ये तीनों बिहार में था। अब बज्जी का राजधानी कहाँ था, वैशाली। कहाँ था आपको, वैशाली। बज्जी का राजधानी कहाँ था आपको, वैशाली था। अब देखना क्या कि लिच्छवी को कहा जाता है प्राचीन भारत में गणतंत्र का जनक बोलते हैं, या वैशाली को बोलते हैं गणतंत्र का जननी कहा जाता है, ये उसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब बढ़िए आगे बाबू। अब देखिए क्या है कि हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये अम्ल क्षार लवण के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। तो पहले समझना क्या कि देखिए एक यहाँ पर देखिए क्या है, एसिड बेस साल्ट, एसिड हो गया, बेस हो गया, और क्या हो गया आपको, साल्ट हो गया। एसिड को अम्ल बोलते हैं,
बेस को क्षार बोलते हैं और साल्ट को लवण बोलते हैं। ठीक है। अब देख, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए होता है पीएच स्केल। क्या होता है? पीएच स्केल होता है। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है। ऐसे पीएच स्केल का क्या क्या था? सॉरेंस नामक क्या क्या साइंटिस्ट ने खोज किया था। अब पीएच स्केल में रीडिंग क्या होता है? 0 से क्या होता है? 14 तक होता है। ठीक ना। 7 बीच में होता है। 7 जिसका रहेगा उससे क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। उसी को क्या बोलते हैं? आपको न्यूट्रल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है, उदासीन होता है। उसके बाद बात करते हैं डिस्टिल वाटर के बाद नाम सुनोगे, आशुद्ध जल, ये भी क्या होता है? आपको न्यूट्रल होता है। अच्छा, वर्षा जल को ही क्या बोलते हैं? पालर पानी। क्या बोलते हैं? पालर पानी। राजस्थान के इलाका में इसको पालर पानी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना, ध्यान कीजिए। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय। क्षारीय में कुछ क्वेश्चन पूछता है। ब्लड का होता है 7.4 क्षारीय होता है। ठीक ना। समुद्री जल का 8.4 होता है, क्षारीय होता है। बाकी सब नींबू हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, सब क्या होता है? आपको अम्लीय होता है ना, ऐसे होता है। अब देखना एसिड की बात करते हैं तो इसके बारे में अलग अलग कंसेप्ट है। पहला तो क्या है कि देखिए जो अम्ल रहेगा ना, इसको अगर देखिए एक लिटमस पेपर होता है। अम्ल बेस और साल्ट का टेस्ट के लिए क्या होता है? एक लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बेस के लिए क्या होता है कि आपको बनाया जाता है, लाइकेन का नाम सुना होगा, लाइकेन। लाइकेन से क्या कहता है? बनाया जाता है। तो लिटमस पेपर क्या देखा गया कि जो एसिड होता है, अम्ल होता है, कि इसमें क्या नीला क्या है कि लिटमस पेपर इसमें डाला गया तो यह क्या किया? इसको लाल में क्या किया? चेंज कर दिया। मतलब इसको ऐसे याद कीजिए, बार बार। मतलब एसिड क्या करेगा कि जो ब्लू लिटमस पेपर रहेगा उसको क्या करेगा? रेड में क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। एसिड क्या करेगा? बार ब्लू को क्या करेगा? रेड में क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। और बेस को देखा गया कि देखिए जैसे में क्या है कि लाल लिटमस पेपर रखते हैं तो यह क्या करता है? ब्लू में कन्वर्ट करता है। मतलब यह क्या किया कि रेड को क्या किया? आपको ब्लू में कन्वर्ट, RBB। तो देखिए मतलब ये को में कन्फ्यूजन होगा, ये को याद रखिए तो याद हो जाएगा। यह क्या करता है कि लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? आपको ब्लू या नीला में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, आपको बेस कर देता है। कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा क्या एसिड जो होता है कि जल में घुलता है तो क्या होता है? H+ आयन देता है। और क्षार क्या होता है कि OH- क्या होता है? आपको आयन देता है। ठीक ना। और एसिड के बारे में आर्हेनियस कंसेप्ट दिया है, ब्रशनर लॉरेन कंसेप्ट दिया है, ये सब ध्यान रखिएगा। और प्लस, अच्छा H+ नहीं रहेगा तो H3O+ रहेगा। H3O+ रहेगा, नहीं H3 नीचे रहेगा, H3O+ रहेगा। चाहे तो H+ रहेगा और चाहे तो क्या रहेगा? H3O+ रहेगा, ये आपको देता है। ठीक है। और अम्ल के बारे में जानते हैं और क्वेश्चन पूछता है ये बेसिकली क्या एसिड्स जानते हैं मुख्य रूप से क्या करता है? सोर्स से क्या करता है? आपको क्वेश्चन पूछता है किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पता है कि मिट्टी जब अम्लीय हो जाता है, ठीक ना, तो उसमें क्या डालते हैं? तो मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए करते हैं उसमें चूना। क्या करते हैं? चूना डालते हैं। और जब मिट्टी हो जाता है कि आपको क्षारीय, क्या होता है? आपको क्षारीय हो जाता है तो उसमें क्या डालते हैं? उसमें आपको डाला जाता है जिप्सम। क्या क्या उसमें डालते हैं? आपको जिप्सम डाल कर क्या करते हैं? मिट्टी की क्षारीयता को दूर करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना डालते हैं और क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या डालते हैं? आपको जिप्सम आपको डालते हैं, ध्यान रखना है। अब देख किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, अगर आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं कि सिरका की बात करते हैं। सिरका में क्या होता है? एसिटिक। क्या होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और आपको सिरका के अलावा क्या होता है? नींबू संतरा, नींबू हो गया और संतरा हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया। तो इसको याद कीजिए, नींबू संतरा में क्या होता है? आपको साइट्रिक, क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। भुलाइएगा तो याद कीजिए, नींबू और संतरा को निशा बोल दीजिए, निशा। सा साइट्रिक अम्ल हो गया। एसी बोल दीजिए, एसिटिक अम्ल हो गया। और इसके अलावा क्या होता है कि इमली की बात करते हैं, इमली हो गया, या बात करते हैं अंगूर, इमली हो गया, अंगूर हो गया। ठीक ना, इमली हो गया, अंगूर हो गया। इसमें क्या होता है? आपको टॉर्टिक, क्या होता है? आपको टॉर्टिक अम्ल पाया जाता है, टॉर्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना। और फिर पूछता है दूध हो गया, खट्टा दूध हो गया, दही हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है? आपको लैक्टिक अम्ल, क्या होता है? आपको लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये ज़्यादातर यही पूछता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए कोई भी सांप, बिच्छा, मतलब बिच्छ क्या हो गया? बिच्छू हो गया, मधुमक्खी हो गया, या कोई भी चीज़ जिसका डंक होता है वो काटता है। जैसे नेटल की बात करते हैं, ये सब डंक मारता है तो उसका डंक में पूछता है कुछ ही होता है। डंक में क्या होता है? आपको क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? आपको फॉर्मिक अम्ल होता है। अब फॉर्मिक अम्ल को ही बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? आपको मेथनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल क्या बोलते हैं? आपको मेथनोइक अम्ल इसको कहा जाता है। इस सब आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा नींबू तो बता दिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है
कि कपड़ा में क्या है कि कपड़ा में अगर जंग लग गया तो कपड़ा में जंग को छुड़ाना है, तो कपड़ा में जंग को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं आपको ऑक्जेलिक अम्ल। क्या आपको ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्या पूछता है कि सोना चांदी क्या करना है, सोना चांदी का शुद्धिकरण करना है, तो इसमें क्या होता है आपको इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रिक अम्ल। क्या आपको नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला पूछता है, तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है HNO3 होता है। एक और पूछता है एक्वारेजिया। क्या पूछता है आपको एक्वारेजिया, यहाँ पर दिखाते हैं एक्वारेजिया, ठीक ना। ये क्या होता है कि सोना हो गया, प्लेटिनियम हो गया, उसको गलाने के लिए इस्तेमाल, सोना या हो गया या क्या बोले आपको प्लेटिनियम हो गया, इसको गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। और इसमें क्या होता है आपको एक्वारेजिया एक्वारेजिया क्या बोलते हैं अम्लराज, क्या बोलते हैं अम्लराज इसको बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं एक्वारेजिया को। और इसमें क्या होता है कि आपको HCl होता है प्लस HNO3, HCl क्या होता है और HNO3 होता है। मतलब यह 3:1 अनुपात में होता है, 3:1 के अनुपात में होता है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है, एक्वारेजिया बनता है, इसी को अम्लराज बोलते हैं। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं। यह क्या होता है आपको पेट में क्या होता है या उदर में क्या होता है आपको बनता है, प्लस भोजन को पचाने में क्या करता है आपको, भोजन को पचाने में भी क्या करता है आपको मदद करता है अम्लराज। अच्छा, ये अम्लराज हो गया, एक होता है अमलगम होता है। देखिए पारा के क्या करते हैं मिश्रण, पारा क्या करते हैं मिश्र धातु, पारा को कोई और धातु के साथ मिश्र करते हैं तो पारा के मिश्र धातु को अमलगम क्या बोलते हैं, अमलगम कहा जाता है। एक होता है रसायनों का राजा। क्या होता है रसायनों का राजा, रसायनों का क्या बोलते हैं उसको राजा बोलते हैं, रसायनों का राजा बोलते हैं, ठीक ना। और रसायनों का राजा बोलेगा तो H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। अच्छा, जो कार बैटरी वगैरह इस्तेमाल होता है ना, कार का जो बैटरी वगैरह होता है वहाँ पर क्या होता है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का ही इस्तेमाल किया जाता है। आप प्लस जानते हैं जो एक वो एसिड रेन होता है, एसिड रेन देखिए जो वर्षा जल होता है तो न्यूट्रल होता है, उसका pH वैल्यू 7 होता है, लेकिन जैसे वायुमंडल में आता है तो सल्फर और नाइट्रोजन क्या होता है ऑक्साइड से क्या होता है आपको मिल जाता है। अब मिलने के बाद क्या होता है कि आपको उसका प्रकृति अम्लीय हो जाता है, मतलब उसका प्रकृति क्या हो गया एसिडिक हो गया। तो इसी को जब पानी गिरता है तो एसिडिक रेन कहा जाता है। और जब बिल्डिंग उल्डिंग पर गिरता है ना तो उसका कलर क्या करता है डिस्कलर कर देता है। जैसे ताजमहल का कलर जो खराब हो रहा है किस कारण एसिडिक रेन या अम्ल वर्षा कारण खराब रहा। तो एसिड रेन में पूछता है सबसे अधिक कौन सी पाया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है कई एग्जाम, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक ना। बस इतना ही था बाबू। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से, अच्छा एक और चीज़ अम्ल क्या होता है स्वाद में, अम्ल की बात की है तो एक तो क्या बोले आपको इसको क्या बताएं यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बताए थे अम्ल के बारे में, करने चल गया यहाँ बताया था कि नहीं बताए थे, हो कहीं लिखे होंगे कि बाबू नहीं कहीं मिटा दिए क्या हो। चलिए मतलब यहाँ पे बताया था बार कहीं लिखल होगा, हाँ यहाँ पे देखिए बार होता है ना। मतलब क्या है कि अम्ल क्या करता है, एक तो क्या बोलता है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब नीला लिटमस पेपर को क्या करता है आपको लाल कर देता है, ठीक ना। अब प्लस क्या होता है अम्ल जो होता है क्या होता है स्वाद में क्या होता है आपको खट्टा, स्वाद में क्या होता है खट्टा होता है। जबकि बेस की बात करते हैं ये आपको रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। अब प्लस क्या होता है स्वाद में क्या होता है आपको तीखा, क्या होता है स्वाद में होता है आपको तीखा होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए क्वेश्चन क्या है कि सही बताना है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है तथा H+ आयन देता है, सही लग रहा है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, सही बात है, ये तो यहाँ तक तो सही है। लेकिन OH- देता है नहीं, ये आपको OH- नहीं देता है, ये OH- आपको नहीं देता है, यह क्या देता है H+ देता है। OH तो क्या देता है आपको बेस, क्या देता है आपको बेस रहता है, क्षार रहता है, OH- आयन देता है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा OH- देते हैं, ये आपको सही है। तो मतलब यहाँ 2 पहले गलती काटिए, ये 2 है, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर समझाना पड़ेगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए क्या है एसिड और क्या होता है बेस, एसिड प्लस और क्या होगा एक आपको बेस क्या होता है आपको मिलता है, और तब क्या बनता है आपको साल्ट क्या होता है बनता है। और साल्ट बनने के अलावा क्या होता है वाटर भी क्या होता है बनता है। जैसे एसिड अगर HCl की बात करते हैं, इसको पानी में डालेंगे तो H+ और Cl- में क्या होता है टूट जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की बात करते हैं क्या बेस है, यहाँ पे लिख देते हैं NaOH क्या है आपको बेस है। अच्छा इसको अब तोड़ते हैं, क्या करते हैं इसको जल में क्या करते हैं तोड़ते हैं, तो Na+ OH- में क्या होता है आपको टूट जाता है। आई दोनों मिल जाता है, NaCl मिल गया और प्लस ई दोनों मिल गया और बन गया H2O बन गया। तो यहाँ इसको बोलते हैं साल्ट, क्या बोलते हैं साल्ट बोलते हैं, इसी को लवण बोलते हैं, क्या बोलते हैं लवण बोलते हैं। और हम घर में जो नमक खाते हैं, नमक घरेलू नमक होता है, यही क्या होता है NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है नमक होता है, ठीक है। और ये समुद्र वगैरह में नमक पाया जाता है,
ठीक ना। और देखिए एक समुद्र में एक नमक में क्या होता है, आयोडीन क्या होता है आपको, आयोडीन होता है। अगर नमक में क्या हो गया, आयोडीन की कमी हो गया तो उससे क्या होता है, गलकंड, क्या होता है आपको, गलकंड रोग होता है। इसी को बोलते हैं ग्वाइटर, क्या बोलते हैं आपको, ग्वाइटर रोग बोलते हैं। इसी को गलसूखा रोग बोलते हैं। गाल फूल जाता है, मतलब यहाँ गर्दन क्या होता है, गाल नहीं गर्दन क्या होता है, फूल जाता है। गलसूगा बोलते हैं, गलसूगा बोलते हैं, ठीक ना। बस हो गया, इतना ही इसमें याद करना था, तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन बाबू। आगे बढ़िए तरीके से, इतना ही क्वेश्चन लिखा है तो अब आगे बढ़ेगा, नाम ही नहीं ले रहा है वो। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन था बाबू, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं इससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। और इसी का टेस्ट देना होगा। टेस्ट देने के लिए आपको बताया जा चुका है। टेस्ट देने के लिए क्या है, क्या तरीके ले नहीं रहा, किसी गड़बड़ा गया है, नहीं होना हो। ठीक है ठीक है। टेस्ट देना होगा तो टेस्ट देने के लिए क्या है कि आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, सिलेक्शन गुरु SSC। ठीक है, धन्यवाद।